फिल्म 83 में कपिल देव बनने के बाद रणवीर सिंह अब जयेश भाई बने हैं, वो भी जोरदार अंदाज में। रणवीर जब भी पर्दे पर आते हैं तो आप उन्हें भूलकर सिर्फ उनके किरदार को याद रखते हैं। रणवीर इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी बनकर दिलों में दहशत पैदा कर चुके हैं। अब जयेश भाई जोरदार बनकर अपनी मासूमियत से पर्दे पर दिल जीतते नजर आएंगे। यशराज प्रोडक्शन की इस फिल्म में लेखक दिव्यांग ठक्कर पहली बार निर्देशक की कुर्सी पर बैठे हैं। अब इस जयेश भाई की कहानी पर्दे पर कितनी जोरदार तरीके से दिखाई गई है, चलिए बताते हैं। कहानी की बात करें तो फिल्म है गुजरात के एक गांव की, जहां शादी के बाद सबसे ज़रूरी काम है वंश चलाने के लिए नानका यानी लड़का पैदा करना। आलम यह है कि सरपंच यानी बमन ईरानी के आगे जब एक लड़की लड़कों की छेड़छाड़ की शिकायत करती है तो सरपंच साहब इसके लिए खुशबूदार साबुन को जिम्मेदार मानते हैं। पूरा गांव हाँ में सर हिलाता है। इसी सरपंच का बेटा है जयेश यानी रणवीर सिंह, जो असली मर्द बनने के नियमों से बिल्कुल परे है, पर पिता के आगे बोलने की इसकी हिम्मत नहीं है। जयेश भाई की पहली लड़की हो चुकी है। उनकी पत्नी मुद्रा यानी शालिनी पांडे फिर से गर्भवती है। जयेश भाई जान चुके हैं कि उनकी पत्नी एक बार फिर बेटी को जन्म देने वाली है और बस इसी बेटी को जान बचाने में लगे हैं अपनी जर्नी की बात करें तो जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो लगा था कि जोरदार फिल्म होने वाली है। मज़ेदार डायलॉग है, कॉमेडी है, रणवीर सिंह तो है ही है। लेकिन कदाई जब आप फिल्म देखने पहुँचे, फिल्म की सारी ज़रूरी बात तो ट्रेलर में ही दिखाई जा चुकी थी। तो जो बात हम 2.5 मिनट के ट्रेलर में देख चुके हैं, अब आगे क्या? 2 घंटे सिनेमाघरों में क्या देखें? ट्रेलर में देखकर लगा था कि ये फिल्म नया मर्द दिखाएगी जो रोता है, जिसे दर्द भी होता है, लेकिन ढीली कहानी और घूमते स्क्रीन प्ले के बीच ये नए टाइप का मर्द भी फिल्म को नहीं बचा सकता। कहानी की असली फील्डिंग शुरुआत के कुछ सीन्स में तैयार हो गई थी, लेकिन ज़बरदस्त बिल्डअप के बाद आपको बार बार निराशा ही हाथ लगती है। चेंजिंग सीक्वेंस कहाँ से कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता। लड़कियों को कोख में ही मारने वाले गांव के बगल में ही दूसरा गांव लड़कियों के साथ सेल्फी खिंचाकर इनाम पा रहा है। फिल्म में जो भी मज़ेदार सीन्स हैं या कहें जो पंच है वो ज़्यादातर ट्रेलर में ही पहले ही दिख गए थे। हाँ, बस क्लाइमैक्स में जो पप्पी के इर्द गिर्द पूरा खेल खेला गया है वह नया कहा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स तो मतलब क्या ही कहें। हमें पता है कि कहानियों में कल्पना के घोड़े दौड़ते हैं, पर ऐसे जयेश भाई जोरदार लेखक से निर्देशक बने दिव्यांग ठक्कर की पहली कोशिश है और इस गड़बड़ी का ठिकरा उन पर ही फोड़ना ही पड़ेगा। कुछ सीक्वेंस तो निहायत ही ढिलाई से गढ़े गए हैं, जैसे खेत का एक सीक्वेंस जिसमें बिल्ली रास्ता काटने पर एक प्रेग्नेंट लेडी और छोटी बच्ची खुले खेतों में इतना दूर भाग गई, आदमी जो उन्हें ढूंढते हुए आए थे वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। ऐसे सीन्स के बाद आपका विश्वास ही उड़ जाता है कहानी से। इस फिल्म को अगर सिनेमाघरों में जाकर देखा जा सकता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है रणवीर सिंह। रणवीर ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, एक बार फिर कमाल कर गए हैं। ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये वही इंसान है जो अलाउद्दीन खिलजी बना था या कपिल देव। रणवीर अपनी जनरेशन के ज़बरदस्त एक्टर हैं। सिर्फ रणवीर ही नहीं, बमन ईरानी, शालिनी पांडे और रणवीर की बेटी का किरदार निभाने वाली जिया वैद्य ने भी बढ़िया काम किया है। देखिए, जयेश भाई जोरदार एक बढ़िया मैसेज देने वाली फिल्म है जिसे रणवीर सिंह की एक्टिंग के लिए तो एक बार जरूर देखा जाना चाहिए। काश इस बढ़िया प्लॉट को एक अच्छी कहानी और सही ट्रीटमेंट के साथ परोसा जाता तो इसका स्वाद कुछ और ही हो जाता।